हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य से जुड़े 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? ए जहांआरा, बी जेबुनिसा, सी रूबिया, डी नूरजहां। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए जहांआरा। दोस्तों, जहांआरा का जन्म 23 मार्च 1614 ईस्वी को हुई थी। जहांआरा मुगल बादशाह शाहजहां और मुगल मुमताज की सबसे बड़ी पुत्री थी। चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1562 ईस्वी में, बी 1567 ईस्वी में, सी 1576 ईस्वी में, डी 1589 ईस्वी में। दोस्तों, इसका उत्तर हुआ सी 1576 ईस्वी में। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी झांसी, डी ग्वालियर। दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी ग्वालियर। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। दोस्तों, तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। चलते दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की ओर। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी जहांगीर। मुगल कालीन चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में था। चलते दोस्तों पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तुजुक बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहीम, डी दौलत खान। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी अब्दुल रहीम। दोस्तों, अब्दुल रहीम खान एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। चलते हैं दोस्तों छठे नंबर प्रश्न की ओर। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी काफूर। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी इब्राहिम लोदी। दोस्तों, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह अफगानी था। उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ। चलते दोस्तों सातवें नंबर प्रश्न की ओर। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? ए शेरशाह सूरी, बी इस्लाम शाह सूरी, सी सिकंदर शाह सूरी, डी मादिल शाह सूरी। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए शेरशाह सूरी। दोस्तों, शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 ईस्वी में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। चलते हैं दोस्तों आठवें नंबर प्रश्न की ओर। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? ए भारमल, बी भगवान दास, सी मानसिंह, डी राय कल्याणमल। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए भारमल। चलते दोस्तों नौवें नंबर प्रश्न की ओर। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? ए चिश्ती, बी सुहारावर्दी, सी कादरी, डी सभी से। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी कादरी। चलते हैं दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न की ओर। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? ए बिरबल, बी अबुल फजल, सी राहुल संस्कृत्यायन, डी बुदायूनी। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी राहुल संस्कृत्यायन। चलते दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की ओर। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? ए फैज सरहिंदी, बी अहमद यादगार, सी मोतीबिद खां, डी अब्दुल हमीद लाहौरी। दोस्तों, इसका उत्तर हुआ डी अब्दुल हमीद लाहौरी। दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। उसकी रचना का नाम था बादशाहनामा। चलते दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न की ओर। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? ए रिपन, बी कर्जन, सी बेंटिक, डी डलहौजी। दोस्तों, इसका उत्तर हुआ सी बेंटिक। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1828 से 1835 तक भारत पर शासन किया। चलते हैं दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न की ओर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ए 1526 ईस्वी में, बी 1530 ईस्वी में, सी 1540 ईस्वी में, डी 1556 ईस्वी में। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए 1526 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों 14वें नंबर प्रश्न की ओर। बाबर ने अपनी यादें तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ए फारसी, बी अरबी, सी मंगोल, डी तुर्की। दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी तुर्की। दोस्तों, बाबरनामा या तुजुक बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है।
यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। चलते हैं दोस्तों 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ए बाबरनामा, बी तुजुके बाबरी, सी किताबुल हिंद, डी रेहला। दोस्तों इसका उत्तर होगा ए बाबरनामा। चलते हैं दोस्तों 16वें नंबर प्रश्न की ओर। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी शाहजहां। चलते दोस्तों 17वें नंबर प्रश्न की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1509 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, डी सी 1556 ईस्वी में, डी 1761 ईस्वी में। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते दोस्तों 18वें नंबर प्रश्न की ओर। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी औरंगजेब। चलते हैं दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न की ओर। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? ए राणा उदय सिंह, बी राय सूरजन सिंह, सी हेमू को, डी सिकंदर शाह सूर को। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी हेमू को। दोस्तों हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जो एक हिंदू जाट राजा थे। चलते हैं दोस्तों 20वें नंबर प्रश्न की ओर। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी शेरशाह, डी बिलाल लोदी। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह अफगानी था। उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ।